जिसका बोला जिसका बोलिए इस दिन की भाई कल हो सकता है कि आपको कहीं आना जाना पड़े किसी प्रोग्राम वगैरह में। इसका बोलिए बोलेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को इंतजार था कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो आपका फाइनली एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। नोटिस जो है एनटीए की तरफ से आपको दे दी गई है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वह जारी कर दिया गया है। अब एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कहां पे चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें जो है आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आना है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट आप यहां पे देख रहे होंगे भैया। सबसे पहले यहां पे आप चेक करिए, आपको आना है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये आपका एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर देखिए exams.nta.nic.in, इस पर आपको आना है। और यहां पर आपको आने के बाद क्या करना है, आपको यहां पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आप आगे जब जाके देखेंगे तो यहां पे आपका है एडमिट कार्ड फॉर एनसीटी 2026। ठीक है, ये इस जो लिंक दिया गया है इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। सर आज क्लास क्यों नहीं हुआ, हिस्ट्री का भी क्लास ऐप पर चल रहा है, मैराथन क्लास ऐप पर चल रहा है। ठीक है भैया, चलिए गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग भैया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पॉपअप जो है आपका ये ओपन होकर के आ जाएगा। ये कैंडिडेट एक्टिविटी है। इससे पहले आपका सिटी इंटीमेशन आपका जो है वह आपका डाउनलोड हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है कि इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एनसीटी के एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहां पे एडमिट कार्ड फॉर एनसीटी 2026 पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको क्या करना है, यहां पर कुछ डेटा आपको फिल करना है। जैसे आपने सिटी इंटीमेशन निकाला हुआ था वैसे सेम प्रोसेस आपको यहां पर भी करना है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, आपको अपना जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ है वो पासवर्ड आपको फिल करना है और इंटर सिक्योरिटी पिन आपको करना है। यानी ये सिक्योरिटी पिन है आपको यहां पे फिल करेंगे। और जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप जो है अपने एडमिट कार्ड पर जो ऑप्शन होगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन केस मान के चलिए कि अगर आपने पासवर्ड आपको याद नहीं है, ठीक है, आपका पासवर्ड जो है आपको याद नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ठीक है भैया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का आपका ऑप्शन दिया होगा, इस पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। मैं आपको यहां बता रहा हूं कि अगर किसी को भी अपना पासवर्ड नहीं याद है तो उसको यहां पे क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है भैया, तो यहां पे आप क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपका अपना जो ऑप्शन आएगा पासवर्ड रिसेट करने का, वो पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन आपका यहां पे आ जाएगा। अगर पासवर्ड याद है तो सिंपली क्या करना है, आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वह डाउनलोड करने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और इंटर सिक्योरिटी पिन आपको मेंशन करना है। ठीक है भैया, भुवनेश्वर उड़ीसा गया हुआ है जो कि काफी अच्छी चीज है। अगर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा गया हुआ है तो इससे क्या आपका होगा, जो भी स्टूडेंट अपना एग्जामिनेशन सेंटर है, आपको सबसे पहले आपको पता चल गया कि जब आपका सिटी इंटीमेशन आया हुआ था, ठीक है, तो सिटी इंटीमेशन जो आपका आया हुआ था उस सिटी इंटीमेशन में आपको क्या क्या मालूम चला था, आपका सिटी पता चला हुआ था, आपका जो है कौन से स्टेट में एग्जामिनेशन ये पता चला था, साथ ही कौन से शिफ्ट में एग्जामिनेशन है ये आपको पता चल गया था। अब किस सिटी में कौन से स्कूल में है एग्जामिनेशन, ये अब जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्कूल में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, या फिर कौन से यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ये आपको यहां पे पता चल जाएगा। अभी एक नोटिस भी आपका जो है एनटीए की तरफ से जारी किया गया है, उस नोटिस की तरफ भी हम लोग जो है वह बात करेंगे कि इस नोटिस में क्या कहा गया है एनटीए की तरफ से। ये नोटिस है आपका रिलीज फॉर एडमिट कार्ड। तो ये एडमिट कार्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इस नोटिस में क्या कहा गया, उस नोटिस को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। ये देखिए 13 अप्रैल का आपको जो है नोटिस जारी किया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रिस्टाइन क्लासेस ने आपको सुबह ही बता दिया था कि आपका जो एडमिट कार्ड है वह रात तक आपका जारी कर दिया जाएगा। और वही बात आपका हुआ कि अमरजीत सर यानी मेरे द्वारा बताए गए जो आपका डेट था उसी डेट में आपका जो है यहां पर एडमिट कार्ड का नोटिस एनटीए ने जारी कर दिया गया है।
13 अप्रैल को आपका जो है रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट ऑफ नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026, ये आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 2 दिनों में आपका होने वाला है, यानी कि 2 दिन आपका एग्जामिनेशन होगा। एक तो आपका 17 को होगा और दूसरा जो होगा आपका 18 अप्रैल को होगा, यानी कि 17 और 18 अप्रैल को जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। और ये 17 को जो आपका एग्जामिनेशन होगा 17 अप्रैल को, ये 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, कितने 2 शिफ्ट में। और 18 अप्रैल को जो एग्जामिनेशन होगा ये आपका होगा कितनी तारीख को भैया, 1 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। तो 2 शिफ्ट में पहला जो शिफ्ट होगा वो 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आपका एग्जामिनेशन होगा और दूसरा जो शिफ्ट होगा वो 2 से 5 बजे के बीच में होगा। उसी प्रकार से जो आपका 18 अप्रैल को एग्जामिनेशन है वह पहली शिफ्ट में है, तो इसमें जो आपका एग्जामिनेशन होगा वह सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो ध्यान रखिएगा यहां पे क्या कहा है आपका कि ये जो एग्जामिनेशन होगा वो पूरी तरीके से सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा। एडमिट कार्ड फॉर दिस एग्जाम हैव बीन रिलीज टुडे, यानी आज आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि उसे आपको डाउनलोड करना है। कैसे? तो जैसे मैंने आपको बताया, अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ था उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को आपको क्या करना है, मेंशन करना है। और जैसे आप वहां पे मेंशन करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे, आपका जो एडमिट कार्ड है वह जारी हो जाएगा। आया बात समझ सभी को? क्लियर भैया? अगर यहाँ पे कोई प्रश्न होगा आप लोग का तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा और आप बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सभी प्रॉब्लम को आपको दूर भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या कह रहा है आपका कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग। क्या क्या कह रहा है आपको नोट करना है? क्या नोट करना भैया? सबसे पहले कि एडमिट कार्ड इज इशूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ कंडीशन। एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग का जो फॉर्म है, अंडरटेकिंग फॉर्म, अंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपको फिल करना है। अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो आप जो है अपने एडमिट कार्ड को वहां पे नहीं ले जाएंगे। अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था, ठीक है भैया। सेकेंड शिफ्ट जो है 3 से 6 तक है सर। अच्छा 3 से 6 तक है, वही मैं बोला आपको। अगर आपका 3 से 6 बजे तक, एक बात यहां पे सुधार कर लीजिएगा कि जो आपका सेकेंड शिफ्ट इस बार है, पिछले साल 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में था, और इस बार जो है सेकेंड शिफ्ट जो है, सेकेंड शिफ्ट यहां पे बोला गया है वह 3 से लेकर 6 बजे के बीच में है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि सेकंड शिफ्ट अगर 3 से 6 बजे के बीच में, तो आपको वहां पे अपने एग्जामिनेशन जो सेंटर होगा वहां पे आपको कब पहुंचना है भैया? आपको पहुंचना है लगभग 2 बजे तक आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। पिछले साल जो है 2 से 5 बजे के बीच में आपका एग्जामिनेशन सेकंड शिफ्ट में कराया गया था, ठीक है ना? आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पे क्या कर रहा है कि आपको जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है ये नेसेसरी नहीं है कि ये एक्सेप्टेड हो एलिजिबिलिटी के लिए, तो आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, इन दोनों में से कोई भी आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे लेकर के जाना है। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, क्या क्या आपको ध्यान रखने वाली बातें यहां पर है। एक तो पहली बात आपका जो है, सबसे पहले बात यहां पर ध्यान रखिए कि इस बार पहली बार एनसीटी के इतिहास में पहली बार जो आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है वह 3 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। तो जब 3 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा तो वहां पे आपका जो है ये क्या होगा, आपका यहां पर नॉर्मलाइजेशन आपका लागू किया जाएगा। क्या लागू होगा? नॉर्मलाइजेशन जो है आपका लागू होगा। और नॉर्मलाइजेशन जब लागू होता है तो उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, सभी स्टूडेंट को मैं यहां पे कहना चाहूंगा, सचेत करना चाहूंगा कि अगर आपका किसी भी शिफ्ट में है तो आपको बस इतना ध्यान रखा कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 181 में आपका बस ये टारगेट रहे, इतना बस टारगेट करिए कि आपका क्वेश्चन कम से कम जो है 100 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन ले जाएंगे, आपका जो सीट है वह सुरक्षित हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके सही है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एक बात और यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको जो है वह माइनस मतलब गलत आंसर नहीं करना है। रॉन्ग आंसर से आप जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करिए, रॉन्ग आंसर करने से, ठीक है भैया। रॉन्ग आंसर करने से आपको क्या करना है? बचना। अगर रॉन्ग आंसर से नहीं बचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सर व्हाट इज द सेफ स्कोर फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर बीए? वही मैंने बताया आपको 100 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है आपका वो 4 नंबर को होता है, और 400 आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो आरआई हो या फिर आपका डीयू हो, बीएचयू हो, एएमयू हो या फिर आपका आईआईटी क्यों ना हो, एनआईटी क्यों ना हो, इन सभी जगहों में आपका जो एडमिशन है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आपको एडमिशन देने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे बात समझ सभी को?
ठीक है भैया। तो 400 यहां पर बिल्कुल आपका फिक्स रखिए कि 400 तक आपका यहां पर सेफ मोड है। लेकिन इसकी बात नहीं है, मैं आपको एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं। जनरल कैटेगरी अगर आप स्टूडेंट है तो 400 तक आपका बिल्कुल फिक्स है। अगर आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है तो 10-15 नंबर आप लोग जो है अपना कम करके अपना मान के चल सकते हैं। अब बात समझ सभी को, ठीक है भैया। तो अब की बार 400 पार ये नारा आपको लेकर करके चलना है, क्योंकि अब जो है इस बार जो है पहली बार एनसीटी के इतिहास में पहली बार 3 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। इसका कारण क्या है कि लगभग 95,000 से ज्यादा जो है आपके फॉर्म इस बार पड़े हुए हैं। 95,000 से ज्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं। अब ये देखने वाली बात है कि 95,000 में से कितने स्टूडेंट होते हैं जो इस बार एडमिशन मतलब अपीयर होंगे इस एग्जामिनेशन में। और जो उम्मीद की जा रही है लगभग यहां पे 90% जो स्टूडेंट है वह इस एग्जामिनेशन में आपके अपीयर होंगे। अब समझ में, सीयूएसबी के लिए बीए बीएड एससी कैटेगरी है तो कितना चाहिए? देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए काफी जंग है। बिहार के जितने भी बच्चे हैं सब ललायत हैं कि भैया हमको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन मिल जाए किसी भी तरीके से। तो वहां पर आपका जंग जो है काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। तो अगर आपको सीयूएसबी चाहिए, ठीक है, सीयूएसबी चाहिए तो आपके कम से कम जो है यहां पर अगर एससी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो 340 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। 340 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप जो है अपना एडमिशन वहां पे कंफर्म समझिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है भैया। आया समझ में? तो यहां पे आपका एक अपडेट ये है कि आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब आप अपने पोर्टल पे जाकर के एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन से जुड़ने के लिए। हाँ, और 9 बजे आपकी मैराथन क्लास होगी तो उस मैराथन क्लास में भी आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन से जुड़ने के लिए।